गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग का। तो एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है टोराइड। तो टोराइड किसको कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हम अर्जित कर लेते हैं कि वास्तव में ये एक बेलनाकार पात्र होता है जिसको हम एक सर्कुलर वे में मोड़ देते हैं, तो जो वृत्तीय रूप धारण कर लेता है उसको टोराइड कहा जा सकता है। या ये कहा जा सकता है कि पिछले वीडियो में जो हमने देखा धारावाही परिनालिका को, अगर हम धारावाही परिनालिका को वृत्तीय वलय के रूप में मोड़ देते हैं तो हम उसको टोराइड कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि इसकी जो चौड़ाई होती है उसकी त्रिज्या के तुलना में नगण्य होती है। जैसा कि हम ये डायग्राम में बनाने जा रहे हैं टोराइड, जैसे कि अगर जो वृत्तीय बेलनाकार पदार्थ था हमारा, उसको हमने वृत्तीय वलय के रूप में मोड़ने का प्रयास किया है। ये वृत्तीय वलय के रूप में शो किया जा रहा है जिसपे तांबे के तार लपेटे गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक वृत्तीय रूप का रूप धारण कर लेता है जिसका केंद्र O और इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r है। तो इस प्रकार हमारा एक वृत्तीय लूप तैयार हो गया है जिसको टोराइड कहा जा सकता है। यदि इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसका निर्धारण हमें करना है वही नॉर्मल तौर पे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में हमको शुरू से पता है कि एक बंद वक्र की कल्पना करने की आवश्यकता होती है, किंतु टोराइड के लिए किसी भी प्रकार के बंद वक्र की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टोराइड स्वयं एक बंद वक्र की भांति व्यवहार करता है। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली हम उस बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कर सकते हैं। तो बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, ये जो समाकलन है वो समाकलन के अकॉर्डिंग उसके सिस्टम से किया जा रहा है b इंटू डी एल। जब इसको ब्रेक किया जाता है तो निश्चित तौर पे b डी एल कॉस थीटा। बार बार ये बताया जा चुका है कि थीटा जो है वो b और l पर निर्भर करता है। तो b जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये हमको निश्चित तौर पर पता है कि जो परिनालिका होती है उसके केंद्र में अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। चूंकि ये परिनालिका के जैसा ही है, इसको मोड़कर बनाया गया है, तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो वृत्तीय उत्पन्न होगी। जबकि हम जो बंद वक्र की कल्पना किए हैं और उसको टोराइड को स्वयं एक बंद वक्र मान के चले हैं, टोराइड हमारा वो भी वृत्तीय है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री हो जाता है और थीटा का जो मान हो जाएगा वो 0 डिग्री, जिसका मतलब cos 0 का मान 1 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा b डी एल, b जिसका मान हमें निर्धारित करना है इसलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं डी एल। तो बंद वक्र में डी एल का जो मान होगा तो ये कहीं ना कहीं इसकी परिधि के इक्विवेलेंट होगा। और पहले भी बताया जा चुका है कि इसकी चौड़ाई जो होती है इसकी त्रिज्या के तुलना में नगण्य होती है, इसलिए डायरेक्टली इसकी परिधि ही यहाँ इसके लंबाई के रूप में सेलेक्ट होगी। तो 2πr, तो b इंटू 2πr इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जबकि हमको एम्पियर के नियम का यूज करना है तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से हमको ये पता है कि b डी एल का जो मान होता है इंटू बंद वक्र में प्रवाहित धारा। तो बंद वक्र में प्रवाहित धारा मतलब ये बोला जा सकता है कैपिटल I, किंतु धारा कितनी दूरी तक प्रवाहित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो धारा है वो प्रवाहित हो रहा है n फेरों में। ये एक फेरे, दो फेरे, इस प्रकार इसमें फेरों की संख्या हम मान लेते हैं n है। तो n फेरों में और ये फेरों की जो दूरी है वो टोटल दूरी है हमारे पास 2πr, उसकी पूरी परिधि भर में जो है फेरे लपेटे गए हैं। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है बंद वक्र में प्रवाहित धारा I, किंतु फेरों की संख्या n है इसलिए n इंटू I और दूरी जो हो जाएगा वो 2πr दूरी तक है। तो ओवरऑल जो एम्पियर के नियम से आएगा वो हमारे पास निकल कर आएगा μ0 n 2πr इंटू कैपिटल I। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 जो समाकलन की परिभाषा से हमने निकाला है b इंटू 2πr, जबकि एम्पियर के नियम से हमारे पास है μ0 n 2πr इंटू I। तो उस आधार पर ये लिखा जा सकता है कि b इंटू 2πr विच इज इक्वल टू μ0 n इंटू 2πr इंटू I। तो ये जो 2πr है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो b इज इक्वल टू μ0 n I। ये किसी भी टोराइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। खासतौर पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो धारावाही
परिनालिका का सूत्र जो पिछले वीडियो में अंत में प्राप्त हुआ था वो भी μ0 ni ही था, और आज जो टोराइड का डेरिवेशन हमको प्राप्त हुआ है वो भी μ0 ni है। इसलिए ये कहा जाता है कि धारावाही परिनालिका को अगर वृत्तीय वलय के रूप में मोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो टोराइड का रूप धारण कर लेता है।